नेक्स्ट रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आपको एक इसका स्टेप बाय स्टेप आपको समझनी है। ठीक है, मेरे को टाइम लग सकता है मोर देन 5 मिनट, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने के साथ साथ आपको समझाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको जो सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। तो पहले तो है कि हम इसको एलसीएम, क्योंकि ये देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का हेल्प ले सकते हैं। और उससे भी बेस्ट मेथड है क्या, कि हम लोग यहाँ पर टेन है एल और कॉट है, तो हम लोग इस टेन और कॉट को ना साइन और कॉस में ब्रेक कर दे। ठीक है, तो यदि हम लोग टेन को लिखेंगे तो टेन हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसी पर हो जाता है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इ- हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या, एलएचएस साइड, एलएचएस सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे ना, तो ऊपर में लिख देंगे कि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर के साथ इसके बाद आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आपका क्या करेंगे, किस साइड से आप सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग एलएचएस साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो एलएचएस साइड। और एलएचएस साइड लिखने के बाद मुझे एक बार इस एलएचएस वाले पार्ट को एक बार क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एलएचएस पार्ट है एक बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम उसको लिख लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ये एलएचएस वाले पार्ट को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो एलएचएस में हम लोग का क्या है, टेन थीटा बाय 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 - टेन थीटा। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है हम लोग का पता है, कि हम लोग इसको इस बारे में ब्रेक करनी है। तो हम लोग का मेन डिवीजन लाइन जो है, हमें मेन डिवीजन लाइन ना ये वाला हम लोग का मेन डिवीजन लाइन है, ये वाला हम लोग का मेन डिवीजन लाइन है। तो मेन डिवीजन लाइन को हमें फोकस में रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फोकस में रखेंगे, मेन डिवीजन लाइन ये हो गया। इस टेन को अब क्या करेंगे हम लोग, इस टेन को हम लोग लिखेंगे, उ- क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और इस वाले को लिखेंगे 1 - कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप ना इसमें एक ब्रैकेट भी डाल सकते हो टेंशन फ्री होने के लिए। आप ब्रैकेट डाल दोगे तो आपको पता है कि ये हम लोग का मेन डिवीजन लाइन है। प्लस इसको आप लिखोगे क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मेन डिवीजन लाइन आपका कौन हो गया, मेन डिवीजन लाइन ये। अब नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे ना सॉल्व कर लेंगे अभी। इसका आप देखो कि एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पर एक ही बार में करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग का क्या है, कि हम लोग का मेन डिवीजन लाइन आप ले लो, मेन डिवीजन लाइन ये हुआ। ऊपर में था हम लोग का क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपका जो था, आपका क्या आया था यहाँ पे भाई, आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, यहाँ पर हम लोग का जस्ट उल्टा आएगा, क्योंकि इधर कॉट था, तो कॉट कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, मेन डिवीजन लाइन। यहां पर क्या है, जस्ट हम लोग का उल्टा आने वाला था, कॉस माइनस साइन बाय कॉस।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल के बाद देखेंगे कौन क्या कैंसिल आउट होता है। तो मैं, ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इनटू ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय, क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, है ना। ये जैसे ही हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी पता है, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस थीटा। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग का ये और ये पार्ट तो सेम है ना। ये दोनों पार्ट तो हम लोग का सेम है, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का साइन इंटू कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इंटू कॉस हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास इस क्या यहाँ पे था, स्क्वायर था, है ना। तो जैसे इसके, इससे हम लोग पूरे को डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो आ जाएगा साइन। तो ये ऑलरेडी साइन से मल्टीप्लाई है, तो साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के पास, तो हम लोग के पास एक ही प्रॉब्लम है कि यदि हम लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तो हम लोग फिर इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कहानी खत्म। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, तो आप इसको रिमेम्बर कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सेम हम लोग इसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे में हमारे पास क्या है, हमारे पास नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखो, एक काम तो हम लोग का हो गया क्या, कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया क्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास इजिली स्टेप बचा हुआ है, लास्ट स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ना ब्रेक करेंगे जरा सा, तो 1 बाय हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आपका ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1। और यहाँ पे आप देखो आप क्या लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप हम लोग यहाँ पर इस 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, अब प्लस 1। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हम लोग का हो गया। और यही हम लोग का क्या है, RHS, और हम लोग बोल सकते हैं हेंस ट्रू। ठीक है, हेंस ट्रू। अब यहां तक हम लोगों ने कर दिया तो ये हम लोग का क्या है, हम लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये सब भी छोटी छोटी चीजें लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, कि आपने क्या किया, ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। और आपने यहां तक लिख दिया तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे पता है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, इसको कोई कट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।